सीबीविकल आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें 100% सही तरीका आपको बताने वाले हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, आप सभी को अच्छे से पता कि आपका गृह विज्ञान का पूरा पैटर्न बदला हुआ है, एक न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है। तो पेपर किस प्रकार से आने वाले हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है और सही तरीके से कॉपी कैसे लिखें आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने एक मॉडल पेपर लिया है, इसी के आधार पे आपका जो है पेपर होने वाला है। यहाँ पे कॉपी कैसे लिखे वो भी आगे मैं आपको लिख कर बताऊँगी कैसे आप कॉपी लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न समझ लीजिए। देखिए कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो 1 से लेकर 4 तक संख्या दिया गया है, इसका मतलब ये है जैसे आपको प्रश्न 1 दिखाई देगा, ठीक है, उसमें जो है फर्स्ट, सेकेंड और इसके बाद जो है थर्ड, इसके बाद फोर्थ और इसके बाद फिफ्थ, मतलब 5। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका पहला रहेगा उसमें 5 प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 से लेकर 4 है, तो मतलब ये है कि 1 से लेकर जो है इसमें जो 4 दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, कुल मिला के कितना हो गया आपका जो है 5 चौके 20, यानी 20 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 5 से लेकर जो है 9 ये अति लघु रहेगा। जैसे 5 का का दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है 5 का खा दिया रहेगा, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो अति लघु सवाल है इसको 25 शब्दों में लिखना है। 25 शब्दों का मतलब होता है 2 से 3 लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करनी है। इसके बाद जो है आपको 10 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 10 का और 10 का खा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पे इसका देखिए 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। 50 शब्दों का मतलब ये है कि 5 से 6 लाइन में इसका आंसर देना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है अगर 5 से ज़्यादा चला जाए, यानी 10 लाइन तक अगर चला जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा 15 से 18, यानी 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे देखिए शब्द सीमा 100 है, तो इसका मतलब है कि आपको 1 पेज में आंसर तो देना ही देना है। 1 से 2 पेज में जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसको विशेषकर ध्यान रखना है। अब जो है कॉपी कैसे लिखना है, पहले वो विकल्पीय कॉपी कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं, फिर अति लघु, लघु उत्तरीय, विस्तृत का पूरा अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉपी में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न लिखोगे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखने के बाद या फिर आप उत्तर संख्या भी लिख सकते हो या प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से जो आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आप यहाँ पे एक साथ दोगे। जैसे कि पहले का क्वेश्चन का पहले का जो है यहाँ पहला ये सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान एक बात रखेंगे कि यहाँ पे 1 लाइन का गैप कर देंगे, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन अलग अलग है, तो यहाँ पे जो है आपको इसके लिए 1 नंबर, फिर इसके लिए 1 नंबर, फिर इसके लिए 1 नंबर, 1 नंबर, ऐसे जो है 5 नंबर आपके यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब अलग अलग लिखे रहेंगे, सटा के अगर लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी इतनी फास्ट चेक करते हैं, तो उसमें झटके में जो है आपका जो 2 क्वेश्चन अगर कहीं चेक हो गया तो 1 नंबर जो है आपको मिल पाएगा, 1 नंबर मिस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा 1 लाइन गैप कर देंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ये तो बात होगी पहले क्वेश्चन का आंसर। और इसी प्रकार से मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालना है और जो भी आंसर सही होगा इस प्रकार से उस आंसर यहाँ पे लिख के उसके सामने टिक कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से लिखना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से लिखकर जो है उसको जो भी आंसर सही होगा उसको आंसर को लिख के उसके सामने टिक कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछा जाएगा और ये 20 मिनट में जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे समय का बहुत अच्छे से आपको केयर करना है, यानी समय का ध्यान रखना है और समय के साथ जो है अपनी कॉपी को लिखना है। अब बात करते हैं जो है यहाँ पे अति लघु प्रश्न की। तो यहाँ पे ऊपर लिखना है अति लघु प्रश्न और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 5, 5 का और यहाँ पे देखिए 5 का खा। तो इसका जो है यहाँ पे मैंने एक प्रारूप लिया है उस मॉडल पेपर को, उसको भी देख लेते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख लीजिए, अति लघु सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 25 शब्दों में इसका आंसर देना है, मतलब कि 2 से 3 लाइन में जो है इसको आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में एक बात और रखनी है कि प्रश्न से आपको एक हेडिंग बना लेना है। अपने क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से लिखने के लिए, एग्जामिनर से नंबर जो है लेने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है दिया है। कुछ लोग होंगे कि जो है आंसर डाल के जो है उसको लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन से ही जो है हेडिंग बना लेनी है। क्या हेडिंग बनाएंगे, यहाँ से हेडिंग बनाएंगे जीवन कौशल, उसके बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में, अब देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया है जीवन कौशल, इसके बारे में लिखेंगे। जीवन कौशल से आशय उन क्षमताओं से है जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है। जीवन कौशल का मतलब क्या होता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी, आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई ऐसी स्किल है जिसके आधार पे जो है आप अपने आप को आने वाले दिनों में जो है या फिर अपने व्यवहार में जो है कुछ व्यवहार जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं या फिर विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 लाइन में इसका आंसर खत्म हो गया है। एग्जामिनर चेक करेगा, सही है, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन छोड़ेंगे तो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा और अच्छे से लिखेंगे। कोई प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा लिखेंगे और यहाँ पे 5 का खा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो है कार्य से आप क्या समझती है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बना लेना है। तो यहाँ पे आपका हेडिंग क्या बन जाएगा, कार्य, ठीक है। वर्क क्या होता है इसके बारे में बताना है। अब कार्य के बारे में लिखेंगे कि कार्य वह क्रियाकलाप है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। कार्य में व्यक्ति अपने प्रतिभा और कौशल का उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई आप काम करते हैं तो आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा होती है या फिर कोई ऐसा कौशल होता है, आप उसका उपयोग करते हैं। जब उसका उपयोग करते हैं तो कुछ न कुछ काम होता है, वही काम जो है क्रिया या फिर जो है कार्य कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। तो देखिए कितने स्पष्ट तरीके से मैंने यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही जो है आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना है और जो है इस प्रकार से जो है आपको 2 से 3 लाइन में जो है अति लघु के सवाल का प्रश्न जो है उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है यहाँ पे 5 से लेकर 9 तक सवाल रहेंगे, ठीक है। और हर सवाल में जो है 2 खंड आपको मिलेगा, यानी खंड का और खंड खा, ठीक है। नहीं, 2 पार्ट इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपका सवाल आएगा जो है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय सवाल के लिए जो है आपको यहाँ पे 50 शब्दों में आंसर देना है। 50 शब्दों का मतलब ये होता है कि कम से कम 5 से 6 लाइन में, और अगर 10 लाइन में आप इसका आंसर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 शब्दों में जो है इसका आंसर देना है। सवाल यहाँ पे है कि पूर्णतः स्वचालित मशीन से क्या आशय है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको स्मार्ट आंसर लिखना है, थोड़ा सा अलग लिखना है औरों से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या बनाया है, पूर्णतः स्वचालित मशीन। यहाँ पे एक हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पे लिख देंगे कि जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर नंबर 10 का का। तो 10 का का में यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पूर्णतः स्वचालित मशीन। जो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा उसका हेडिंग यहाँ पे बना लेना है अपने आप से, ठीक है। और उसके बारे में लिखना है ताकि एग्जामिनर को देखते ही लग जाए कि हाँ बच्चे ने जो है इस जो है प्रश्न का उत्तर दिया है। यही होता है स्मार्ट तरीका और यही होता है सही तरीका जो है आंसर देने का। ऐसे उपकरण या मशीन होते हैं, यानी स्वचालित मशीन जो होते हैं वो ऐसे उपकरण या मशीन होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा लगातार संचालित किए बिना कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे के तौर पे देखा जाए कि वॉशिंग मशीन होता है। वॉशिंग मशीन कई टाइप के आते हैं। पूर्ण स्वचालित मशीन में एक बार कपड़ा डालने के बाद फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वॉशिंग मशीन बहुत सारे टाइप के आते हैं। एक वॉशिंग मशीन होता है जिसमें आप कपड़ा डाल दीजिए, वो अपने आप जो है पानी ले लेगा, उसको अपने आप को धो के जो है अच्छे से वो जो है सुखा के कपड़ा निकाल देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वॉशिंग मशीन इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसे पूर्ण स्वचालित मशीन कहा जा सकता है। अभी देखिए इसका आंसर जो है 5 से 6 लाइन में मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो आराम से इसको लिखेंगे। 2 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगले जब क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फिर मैंने यहाँ पे देखिए 2 लाइन का गैप कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो हो अलग दिखेगा और जो है साफ़ सुथरा दिखेगा, ठीक है। सवाल यहाँ पे अगला है, प्रश्न पूछा गया है कि नौकरी और जीविका में भेद बताइए। 2 नंबर का सवाल है, तो इसमें क्या भेद बताना है, आइए इसका आंसर देखते हैं।
भेद बताने के लिए आपको थोड़ा सा अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने हेडिंग बना लिया पहले कि नौकरी और जीविका में भेद बतानी है, ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। अब इसके बारे में हमें नौकरी के बारे में पहले बताना है, फिर जीविका के बारे में बताना है। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर लिखना, और इसको कहते हैं कि एग्जामिनर से नंबर जो है खींच कर लेकर आना, क्योंकि एग्जामिनर जो है खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि आपने सही तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है, लिखा है अपनी कॉपी में। अगर आपकी राइटिंग और अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, और नंबर मिलेगा आपको। और का मतलब ये है कि जैसे कुछ थोड़ी मोड़ी गलतियां होती है तो एग्जामिनर से इग्नोर करके आपको नंबर पूरा दे देगा, क्योंकि आपकी राइटिंग भी इंपॉर्टेंट रखता है नंबर पाने में, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नौकरी, उसके बारे में लिखेंगे अधिकांश कार्य धन कमाने और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति या पूरा करने के जो है नौकरी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करें, नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक धन कमाना होता है, या फिर जो है अपने परिवार के जीवन यापन के लिए जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग नौकरी करते हैं। अब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, बात एक ही है, लेकिन नौकरी करते हैं। अगला है जीविका। जीविका क्या होती है? जीविका से आशय सार्वजनिक या व्यवहारिक अथवा व्यवहारिक जीवन से जुड़े निरंतर व्यवसाय से होता है। जीविका का मतलब क्या होता है? अपने जीवन यापन के लिए कोई भी अगर व्यवसाय किया जाता है, जैसे कृषि है, तो अगर अपने जीवन यापन के लिए किया जाए तो वो जो है उसे कहते हैं जीविका। तो ये दोनों जो है इसमें अंतर हो गया, भेद हो गया। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार से जो है अन्य जो सवाल हैं उनको भी आपको आंसर देना है। जैसे 11 का का और खा है, 12 का और खा है, 13 14 है, ठीक है। इस प्रकार के इसका भी आंसर देना है। जहाँ पे डायग्राम का ज़रूरत वहाँ पे डायग्राम बनाइए, जहाँ पे फिगर की ज़रूरत वहाँ फिगर बनाइए, वहाँ पे अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये आपसे जो है 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 5 नंबर के लिए 1 से 2 पेज में जो है आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। 5 यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। और 4 लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, और कुछ ना कुछ बनाकर लिख कर आना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ उससे संबंधित बना के लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। इस बात को पक्का अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी कीमत पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, इसमें से प्रारूप नहीं लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से उसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि खाद्य परीक्षण की उन पुरानी विधियों की उदाहरण सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जाती हैं और वर्तमान में उनका क्या व्यवहार्यता है, इसके बारे में लिखना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उसके बारे में लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि खाद्य परीक्षण के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? खाद्य पदार्थों को नष्ट से होने से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। खाद्य संरक्षण की जो विधि अपनाई जाती है वो प्रमुख विधि इस प्रकार थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी विधियाँ हैं, उनके बारे में बताना है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे खाद्य सामग्री होते हैं जो ख़राब होने की चांस रहते हैं, तो उन्हें धूप में अगर सुखा दिया जाए तो उनके बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो भोजन खराब या खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पापड़ होता है, पापड़ बनाते हैं ना, चिप्स वगैरह बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, तो उसे धूप में सुखा देते हैं। तो धूप में जब सुखा देते हैं तो उसकी सुरक्षा यानी सेफ्टी हो जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। ऐसे में जो है पकाना का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो है शाम को खाना बनाया, ठीक है, और इसके बाद जो है सुबह में अगर उसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस भोजन को जो बचा हुआ है, तो उसको एक बार पका दीजिए, ठीक है, ताकि जो उसके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और जो है आप वो खाना जो है वो खाने योग्य हो जाए और उससे जो है अच्छे से उसकी सुरक्षा किया भी जा सके। अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि आप फ्रिज में कोई सामान रखते हैं। फ्रिज में कोई सामान क्यों रखा जाता है? फ्रिज में कोई सामान इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसकी सुरक्षा किया जा सके, तभी जो है फ्रिज में सामान रखा जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमकरण, यानी फ्रिज में सामान को रखना ताकि उसकी सुरक्षा किया जा सके। इसके बाद है नमक लगाना। नमक लगाने का तात्पर्य ये होता है बहुत सारे से सामग्री होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जो ख़राब ना हो उसके लिए उस पर नमक लगा के जो है उसको धूप में सुखा देते हैं या फिर नमक लगा के छोड़ देते हैं, तो उससे जो है उस खाद्य पदार्थ की सुरक्षा की जाती है। तो इसके बारे में जब बना के थोड़ा 2-4 पॉइंट लिखेंगे ना, तो ये जो है आराम से जो है आपका 1-2 पेज में हो जाएगा, 2 से ढाई भी चला जा सकता है, ठीक है।
आगे है, लेकिन ध्यान रखेंगे 2.5 पेज से ज़्यादा भी इसको आंसर को नहीं देना है, क्योंकि अगर 2.5 पेज से ज़्यादा लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है और जो है आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके छूट सकते हैं। अगला है अचार बनाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री होती हैं, उनके अचार बनाए जाते हैं। तो अचार बन जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन ख़राब ना हो उसके लिए लोग अचार बना लेते हैं, ठीक है। तो अचार बना लेंगे तो हो सकता है कि खाद्य की सुरक्षा की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे लिख देंगे कि जो है वर्तमान में इनकी व्यवहार्यता क्या है, तो इनके व्यवहार्यता के बारे में बताएंगे। खाद्य परीक्षण की उपयुक्त विधियाँ आज भी बहुत ही व्यवहारिक हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास या प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण अब नई नई विधियाँ विकसित हो चुकी हैं, परंतु ये आजमाई और परखी हुई तकनीकी आज भी उपयोग में लाई जा रही है। घरेलू स्तर पर यही विधियाँ सर्वाधिक प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार से जब आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो जो है पूरा आपका आंसर हो जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सही तरीके से पूरा अच्छे से लिखा है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है अपने पेपर में, और पेपर के समय लिखते समय कुछ विशेष बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।